हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है शुक्रवार और डेट है 17 मई। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का ही टाइम हो रहा है। अभी से मेरा रूटीन हो जाता है स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि अपना आप को फ्रेश करना हो रहता है, हाथ मुंह धोने का काम, ब्रश व्रश करने का काम, तो बस मेरा वो ही वाला काम चल रहा है। उसके बाद मैं अपने आगे के काम करूँगी, बच्चों को स्कूल भेजना है और बस उसके बाद सबसे पहले मेरा यही काम होता है। उठकर जो कि ताला वाला खोलती हूँ मैं सबसे पहले और डुग्गू को बाहर निकालती हूँ। उसके बाद अपना जो हाथ मुंह धोना, फ्रेश व्रेश होना, तो उसके बाद चलती हूँ मैं किचन में। नहीं तो तब तक ना आलस सा छाया ही रहता है। अगर मुंह पर पानी ना मारो ना, मतलब आंखें ना धो, तो बस ऐसा लगता है कि सो जाओ, नींद ही नींद आती रहती है। तो बस अभी मैंने अपने आप को रेडी कर लिया है अपनी ड्यूटी के लिए, जो कि हमारी डेली की ड्यूटी होती है, डेली का काम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ थोड़ा सा बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। तो आज कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो बस मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है और मैं नमक वाला आटा लगा रही हूँ। तो मैं पराठे बनाऊँगी गाइस। और मुझे नमक का जब आटा लगाती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि दीदी आप आटे में नमक डालते हो क्या? तो जी, मैं आटे में नमक जब डालती हूँ तब मुझे पराठे बनाने होते हैं। वैसे मैं रोटियों के लिए आटे में नमक नहीं डालती हूँ। और पराठे अगर फीके आटे के बनाते हैं तो वो पराठे की तरह लगते ही नहीं हैं, वे रोटी से ही लगते रहते हैं। तो आज मैंने आटे में नमक लगा लिया है क्योंकि मुझे पराठे बनाने हैं। सिंपल नमक के पराठे बना रही हूँ। और इधर हस्बैंड भी उठ गए हैं, सारे सब बच्चे सब उठ गए हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं, जिसका जो काम होता है। बच्चे अपना नहाने धोने में लगे हैं, अपना रेडी हो रहे हैं। मेरा यही काम होता है कि उठो भाई, किचन में चलो, सबसे पहले क्या बनाना है क्या नहीं। तो आज कुछ भी सब्जी नहीं बनाई है और बस मैंने कहा चलो नमक के पराठे बना देती हूँ, अचार के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ, सॉस के साथ ले जाएंगे बच्चे। बहुत ही शौक से खा लेते हैं हमारे नमक के पराठे। और करेले भी रखे थे। मैंने तो ये सोचा था कि मैं करेले से रख दूँगी, जैसे करेले का मसाला भरवा करेले मैंने बनाए थे। मैंने कहा चलो करेले के साथ पराठे रख दूँगी, लेकिन बच्चे वो है ही कि बस करेले नहीं खाने, चाहे मतलब कितने भी टेस्टी बन जाए। गोलू तो खा भी लेता है थोड़े बहुत, लेकिन परी तो बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर बस मेरे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और सारे मैंने पराठे बना लिए थे। इन लोगों के खाने के लिए भी बना दिए थे मैंने एक एक आधा पराठा, जो कोई खाएगा मैंने कहा खा लेंगे। और इनके पापा के लिए बनाई थी 2 रोटी, जैसे कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो यहाँ पर मैं इनके 2-2 पराठे ही, मैं दोनों बच्चों के 2-2 ही पराठे रखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर इनके 2-2 पराठे पैक कर दूँगी। और मैंने बच्चों से पूछा कि मतलब क्या ले जाओगे पराठों के साथ, सॉस या मतलब अचार, नींबू का अचार या आम का अचार। तो गोलू का तो ये रहता है जो चाहे वो रख दो, लेकिन परी जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा आना खानी सी करती हैं। वो होने लगी मैं अचार से ही ले जाऊँगी, मैं करेले नहीं ले जाऊँगी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा साइड में थोड़े से ले जा लो मसाला सा, लेकिन वो बोलने लगी नहीं मम्मी मैं नहीं लेके जाऊँगी। लेकिन मैंने गोलू के टिफ़िन में थोड़े से करेले रख दिए थे क्योंकि वो खा लेता है, उसको मसाला अच्छा लगता है। और भरवा करेले हमारे घर में सिर्फ मुझे ही पसंद है, बाकी और कोई भी मन से नहीं खाता है। हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और बच्चे भी नहीं। तो बस बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है और फिर इन सब से पूछा मैंने कि चाय किस किस को पीनी है, क्योंकि हमारे घर में डेली चाय नहीं बनती है। कभी बच्चों का मन होता है, कभी हस्बैंड का मन होता है तो बोल देते हैं कि बना दो, नहीं तो चाय वाय नहीं बनती है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, चाय का नाम सुन के ही गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने जिस भगोने में दूध था ना, उसी दूध में ही पत्ती लगा दी है। गोलू ने तो मना कर दिया था, परी बोलने लगी कि मम्मी मेरे लिए बना लेना थोड़ी सी चाय। तो देखिए हस्बैंड जी को दे दी है तोरी की सब्जी और 2 रोटी, और इन्होंने एक ही रोटी खाई थी, एक रोटी इन्होंने वापस दे दी थी और अपना चाय। तो जी चलिए उनको भी नाश्ता करा देते हैं। और गोलू मेरा निकल चुका है, गोलू को जल्दी ही जाना होता है, वो अपना 7 बजने में 5-7 मिनट रहती है, वो तब ही निकल जाता है। तो अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी और यहाँ ना पंखे के नीचे इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना गाइस, सच में बहुत ही अच्छी हवा लग रही थी। और धूप तो देखिए सुबह ही, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, लेकिन गेट में इतनी तेज़ धूप आ रही थी, बहुत ही तेज़। तो बस हस्बैंड जी भी यहीं पर बैठ गए थे और मैं भी थोड़ा सा बैठ कर बातें कर रही थी इनके साथ।
तो यहाँ पर परी नहा ली है और परी ने आज अपने हेयर वॉश भी किए हैं। तो मैं उसको बोल रही थी कि बाल ना अच्छे से सुखा लो। पता नहीं बाल कैसे सुखाती है, पानी ना टपकता रहता है और वो पानी टपकता रहता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। दूसरों को देख के ही लगता है, अपने आप को तो लगता ही लगता है, लेकिन दूसरों के बालों में भी देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने उसको बोला अच्छे से बाल बांध लो थोड़ी देर, अभी टाइम था स्कूल में, तो तब तक उसने पूजा भी कर ली थी। आज मतलब थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, तो जल्दी ही, जब वही होता है ना कि जल्दी उठ जाता है तो हमारे काम भी सारे जल्दी जल्दी ही सारे अच्छे से निपट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परी ने पूजा भी कर दी है और यहाँ पर मैं अपना पानी लेने लगी हूँ। आज मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मैं मॉर्निंग में कुछ ना कुछ गर्म पानी या कुछ ना कुछ लेती ही हूँ। तो आज मैंने कहा चलो आज एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, और बस थोड़ा सा किसी काम में लग गई थी ना तो थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था। तो बस अभी उसको बैठकर पहले ठंडा कर रही हूँ, फिर उसको बैठकर आराम से पीऊँगी अपना सिप सिप करके। और ये एक मेरा बहुत बड़ा गिलास है, मैंने एक ही गिलास लिया था पूरा पानी का। उसके बाद परी बोलने लगी मम्मी चुटिया कर दो, टाइम होने वाला है। 2 चुटिया के लिए बोल रही थी। मैंने कहा बेटा आज एक ही करा लो, बाल भी गिल्ले हो रहे थे और बाल धोए थे ना। मैंने कहा कोई नहीं, एक दिन में कहीं नहीं मैम कुछ बोलेंगी, आप एक ही चोटी करा लो। तो बस फिर यहाँ पर उसकी चोटी कर दी थी और उसको भी नाश्ता वास्ता दे दिया था, एक आध पराठा उसने भी खाया था चाय के साथ। उसके बाद मैं निकल गई हूँ परी को स्कूल छोड़ने के लिए। इनके पापा को बोला, मैंने कहा आप ही छोड़ देना, लेकिन बोलने लगे कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जाना। क्योंकि फिर वही होता है, अभी जा रहे हैं 7 बजे, फिर 8 बजे दोबारा आऊँ इसको लेने के लिए, और अगर 7 बजे इसको लेकर जाते तो ज़्यादा जल्दी हो जाते। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा जाने में बड़ी हिम्मत सी करनी पड़ती है, लेकिन जब चलने लगता है ना तब थोड़ा अच्छा सा लगता है। लेकिन धूप को देख कर ना वही होता है कि मन नहीं करता है। तो बस अभी परी को छोड़कर आ गई हूँ मैं घर पर, और अभी मेरी एक दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। एक ड्यूटी तो मेरी ख़त्म हो गई है, बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को भेजना। तो बस अभी इसको छोड़कर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, जैसे कि बाहर से आती हूँ थोड़ा देर बैठकर पानी वानी पीती हूँ। उसके बाद अपने घर के कामों में लग गई हूँ, जो कि मेरा डेली का यही मॉर्निंग रूटीन होता है कि बस सुबह बच्चों को भेजो, अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, और उसके बाद फिर वही अपने घर के सारे काम खुद से ही करती हूँ। कोई मेरी हाउस हेल्पर नहीं है कि कोई आएगा तो मतलब थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस सारे काम खुद से ही कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ अपने सारे कामों को, बहुत टाइम से अपना निपटा लेती हूँ। अभी देखिए सुबह 5 बजे से लगी थी, तो बस 7 बजे तक बच्चों का स्कूल का निपटाया, और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा ही मेरा आगे के कामों में लगता है। जब कपड़े धोने होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते हैं उस दिन बहुत ही अच्छे से 1 घंटे में पूरा झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग का काम मेरा हो जाता है। तो अभी मैंने अपना घर को समेटना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलावा सा रहता है, चप्पल जूते भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अभी मैं सारा अच्छे से संगवा लूँगी, और उसके बाद अपना एक बार झाड़ू लग जाएगी ना तो फिर लगेगा कि हाँ जी बहुत सारा काम अब निपट गया है। अब मतलब झाड़ू लगते ही ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा सारा काम हो गया है। तो बस यहाँ पर झाड़ू वाड़ू मैंने पूरे घर में लगा ली थी, और रात के मेरे बर्तन धुले रखे रहते हैं किचन में, तो अभी किचन भी मैं अपनी अच्छे से समेट लूँगी। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना उसमें किचन भी हमारी इतनी ज़्यादा फैल जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मैंने बहुत हद तक अपनी किचन साफ़ कर ली थी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फैली फैली लग रही है। तो अभी मैं पूरी किचन को अच्छे से कर लूँगी साफ़। जो थोड़ा पन्नी वन्नी रहती है वो मैं नीचे डाल देती हूँ। बच्चे खाते हैं ना नमकीन बिस्किट, तो बस वो ही निकाल रखे थे, और रात में कुछ फ्रूट्स आए थे उनको भी मैं मॉर्निंग में ही निकालती हूँ, ये डेली का काम होता है। तो आज इन्होंने खरबूजा आम और मतलब एप्पल वेप्पल और केले ला रखे थे। तो मैंने क्या किया, खरबूजा और आम को ना मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ पन्नी में बांध कर। पन्नी में अगर बांध के रखते हैं ना तो किसी चीज़ में महक नहीं होती है, और अगर डायरेक्ट रख देते हैं ना तो हर चीज़ में फिर आम की और खरबूजे की ही होने लगती है, एकदम हो जाती है। तो बस मैंने पन्नी में बांध के रख दी है, क्योंकि ठंडा खरबूजा अच्छा लगता है और आम भी ना ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो बस अभी किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, अपने जो 2-4 बर्तन निकले थे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और बस अभी नंबर आ गया है मेरा आंगन का। आंगन में आज थोड़ा बैठे थे ना तो आंगन में भी थोड़ा सा फैल रखा था। कुर्सी पे सब लोग बैठे थे तो कुर्सी को साइड में रख दूँगी, और तौलिया परी नहा कर गई थी तो वो भी गीला हो रहा था, यहीं पर ही डाल दिया है, अच्छे से सूख जाता है। आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि कहीं भी कपड़े डाल दो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं।
तो बस अभी मेरी झाड़ू पूरे घर में लग ही चुकी है, बस थोड़ा सा बाहर भी निकाल दूंगी। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है गाइज़, और मैं ना सुबह सुबह नहीं लगा पाती हूँ पूरा बाहर ना, तो बस मैं थोड़े बीच में यहीं कहीं यहीं लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है ना, तो बस मैं सोचती हूँ कि चलो शाम को लगा दूंगी। अभी मैं ना थोड़ा सा बस जो गेट के आगे हैं वहीं लगा देती हूँ झाड़ू। उसके बाद में जो शाम को होती है ना, तो फिर शाम के टाइम पूरे मतलब सड़क पे गमलों में पानी वानी डालना भी मैं शाम के टाइम ही डालती हूँ, क्योंकि सुबह ही धूप आ जाती है और धूप में मतलब गमलों में पानी नहीं डालना चाहिए, गल जाते हैं। तो इसलिए मैं ना मॉर्निंग में पानी नहीं डालती हूँ, मैं अपना शाम के टाइम ही डालती हूँ। अभी देखिए गाइज़, ये वाला रूम भी मेरा कितना ज़्यादा फैल रहा है, और आजकल हम इसी रूम में सोते हैं तो ये वाला रूम ज़्यादा फैलता है। तो चारपाई डालनी पड़ती है, क्योंकि सिंगल बेड पे तो 2 ही लोग आएंगे, तो बस एक पे दो ऐसे ही सो जाते हैं। और किसी का ना कमेंट्स आ रहा था हमारी बेडशीट मतलब देख कर ना, कि आप इतनी गरम गरम चादर ओढ़ते हो। तो जी हम ना कूलर चला के सोते हैं ना रात में, तो इतनी ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाता है ना, कूलर एकदम बहुत ठंडा कर देता है। तो हमने ना इस बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इतनी गर्मी में भी हम रात में कंबल ही ओढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो इस वजह से कंबल हमें ओढ़ने पड़ते हैं। और बीच में ही कूलर भी हमको ना बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ना रात में पहाड़ी इलाका है ना, तो रात में ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होने लगता है एकदम से। तो वैसे तो काफ़ी अच्छा निकल रहा है हमारे इस नए घर में, रात में तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। दिन में है कि हाँ दिन में थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, लेकिन रात जैसे जैसे होती है ना, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अभी मैंने उस रूम को भी अपने सेट कर लिया था, किचन भी मेरी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई थी। एक काम मेरा अभी बच गया था, पानी की जो बोतलें होती हैं उनको भरने का। तो बस ये मैं पानी की जो बोतल है इनको भी भर के फ्रिज में डाल दूँगी। उसके बाद मेरा जो काम रह जाएगा वही है बस थोड़ा सा पोछा वोछा लगाने का काम, और थोड़ा सा वाश बेसन रह जाता है। वाश बेसन मैं ना उसके बाद ही साफ़ करती हूँ, जब मैं पोछा लगाने चलती हूँ ना उसके पहले मतलब उसके पहले मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर 2-3 ही मैं बोतल भर के रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ ठंडा पानी। बस यही है कि मैं भर के रख देती हूँ, कोई आए तो मतलब दे दो ठंडा पानी। हस्बैंड भी कम ही पीते हैं, मतलब इतना पीते हैं कि हाँ ज़्यादा ठंडा ना रहे, बस नॉर्मल सा करके पी लेते हैं। तो बस किचन मैंने अच्छे से समेट दी है, और अपना वाश बेसन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए कितना चमक गया है। और आजकल इतनी धूल मिट्टी आ रही है कि रोज़ की रोज़ वाश बेसन पे भी मतलब गंदा नहीं होता, लेकिन मिट्टी मिट्टी सी इतनी ज़्यादा दिखने लगती हैं। और किचन में ना मैंने अभी डब्बे साफ़ किए थे, लेकिन किचन के भी ना डब्बे इतने ज़्यादा मतलब गंदे गंदे से हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आजकल आंधी तूफान आता है ना, तो पूरा मतलब सब कुछ एकदम से ऐसा लगता है इतना सफाई की थी फिर से ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पर मैं इन गमलों में ना पानी डाल रही थी, और इनमें भी ना देखिए ऐसे मतलब पत्तों पे ना बहुत ही ज़्यादा धूल धूल सी बैठी थी। और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं हमारे प्लांट्स, जो हम लेकर आए थे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो जी चलिए आज की वीडियो का यही पे समाप्त करती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, इससे आगे का रूटीन मेरे दूसरे चैनल पर आएगा, जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।